मेरे महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे श्यामलाल, पहचाने नहीं? कहीं देखे हुए तो लग रहे हैं, बड़े भक्त हैं शायद, कहीं देखा होगा। अरे ये जगाई बधाई है। वे दुष्ट महापापी। अरे ऐसा ना बोलो, अब वे दुष्ट महापापी नहीं रहे, अब वे शुद्ध वैष्णव बन गए। आश्चर्य, ऐसा कैसे संभव हुआ? वे दोनों तो निपट दुष्ट थे, और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि इन दोनों ने पूरे नवद्वीप में आतंक मचा रखा था। हाँ श्यामलाल, तुम्हारा आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। उनके उद्धार की गाथा सुनकर तो यमराज जी मूर्छित हो गए थे। आओ मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। महाराज यमराज पधार रहे हैं। चित्रगुप्त, जरा हमें विस्तार पूर्वक बताओ कि इन जीवात्माओं ने क्या क्या पाप किए हैं। जो आज्ञा महाराज। इस जीवात्मा ने भूलोक पर बहुत भ्रूण हत्याएं की हैं। अच्छा, मुझे माफ कर दो महाराज, मैं दोबारा कभी गाय की हत्या नहीं करूंगा और सदैव गाय को माता के समान देखूंगा। मुझे एक बार छोड़ दो, मुझे क्षमा करो। महाराज, इसने पूरे जीवन भर गौ हत्या जैसा महान पाप किया है। और इसका क्या अपराध है? और महाराज, इसने पर स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाए थे। और महाराज, इसने जुआ खेला है, मदिरा पान किया है।
मुझे ये सोचकर अत्यंत पीड़ा होती है कि ये अपने कर्मों के दंड कैसे सह पाएंगे। चित्रगुप्त, ये तो विधि का विधान है कि अपने कुकर्मों का दंड तो जीवात्मा को सहना ही पड़ेगा। महाराज की जय हो। ये देखिए महाराज, एक और जीव आत्मा को उसके कुकर्मों का दंड भोगने के लिए लाया गया है। महाराज, इसके साथ क्या किया जाए? चित्रगुप्त, इसके पापों का हिसाब करो। हाँ महाराज, इसने भूलोक में खूब तंगड़ियां उधेड़ी है, तो इसके अनुसार इसको कुंभी पाकम नामक नरक में ले जाना चाहिए। अच्छा, कुंभी पाकम, यानी इसे गर्म तेल की कढ़ाई में खौलाया जाए, तो ले जाओ इसे। महाराज, अपना दरबार छोड़कर यहाँ आने का कोई विशेष कारण? चित्रगुप्त, जरा पन्ने पलट के बताओ। उद्धार के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर इनके पापों का खाता खोला जाए तो उन्हें सुनने में यदि आपके पास 1,00,000 कान क्यों न हो, वो भी कम पड़ जाएंगे। अच्छा चित्रगुप्त, मुझे जल्द से जल्द उनके उद्धार की गाथा सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की असीम अनुकंपा के कारण ये संभव हो पाया है कि इतनी पतित जीव आत्माओं का उद्धार होने में क्षण भर भी नहीं लगा। अरे महाराज, आपको क्या हुआ महाराज? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को एक आज्ञा दी। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करो ए प्रकाश। प्रति घरे घरे दिया मांगो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। अर्थात हे नित्यानंद प्रभु, हे हरिदास ठाकुर, मेरी एक आज्ञा है कि आप प्रत्येक घर में जाओ और वहां से एक भिक्षा लो। वो भिक्षा क्या है कि आप हर एक व्यक्ति को बोलो कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करे। मेरे प्यारे भगवान नित्यानंद, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया है कि किसी से भी तुम मिलो, बस उससे कृष्ण के बारे में कहो। निश्चित रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का प्रचार करने से अधिक भाग्यशाली स्थिति और खुश नहीं हो सकती। हाँ हरिदास, तुम सही हो, हमें भगवान चैतन्य की कृपा बांटनी चाहिए। इस युग के पतित लोग मायावी जीवन में इतनी सख्ती से बंधे हुए हैं, यदि हम उन्हें कृष्ण के पवित्र नाम को सुन। एक घर है, चलो यहाँ प्रचार करते हैं। अरे आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं, रुकिए जरा। बोलो भैया, क्या काम है? हे महोदय,
हम आपसे भिक्षा लेने आए हैं। अरे किसको भिक्षा देने लग गए? मुझे तो अत्यधिक बनारसी साड़ी भी नहीं दिलाई। अरे भाग्यवान, 2 महोदय आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, भिक्षा नहीं दे रहे। हाँ भैया, बताओ क्या भिक्षा दें? फिर भिक्षा की बात करी, तुम इधर आते हो या नहीं? या भी मैं आऊँ उधर? अरे आ रहे हैं, नाराज क्यों होती हो? हाँ नहीं तो कृपया सुनिए तो। आप बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हम आपसे भिक्षा लेने आए हैं। तनिक रुकिए, मैं अभी लाया। ठहरिए, हमें वस्त्र भोजन आदि नहीं चाहिए, हमें तो केवल हरिनाम रूपी भिक्षा चाहिए। हरि नाम रूपी भिक्षा? हम ये कैसे कर सकते हैं? मेरे प्यारे महोदय, कृपया अपने पापी जीवन को त्याग दीजिए, कृष्ण के पवित्र नामों का जाप कीजिए और भगवान चैतन्य महाप्रभु के कमल चरणों में आसक्त हो जाइए। मेरे प्यारे मित्रों, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा पूर्ण समय अपने सदस्यों के पालन पोषण में निकल जाता है। मैं धर्म के लिए समय नहीं निकाल पाता। भिक्षा नहीं करनी है, लेकिन एक गृहस्थ के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने परिवार को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करें, अन्यथा उनके पेट भरने का क्या फायदा है? जानवर भी ऐसा कर सकते हैं। हमें ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित करने के लिए ही मिला है, और यदि आप भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण करेंगे तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं, वे आपके परिवार को भूखों मरने देंगे? मैंने कभी इस तरह से विचार नहीं किया। आप निश्चित ही सत्य कह रहे हैं, परंतु मैं अपना आचरण कैसे परिवर्तित कर सकता हूँ? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण काम है हमेशा कृष्ण को उनके पवित्र नामों का जाप करके याद रखना। अब मेरे पीछे दोहराओ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे। यदि आप हमेशा ऐसा जाप करते रहेंगे और अपना जीवन भगवद गीता के सिद्धांतों के अनुसार जिएंगे तो आप बहुत शीघ्र अपनी कृष्ण चेतना को विकसित कर लेंगे। चलो मदाई से खत्म कर देते हैं। मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। जरा इधर आ। बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये पृथ्वी पर क्या हुआ? तो नहीं, ये फिर से वही 2 बदमाश हैं, जगाया और बधाई। ये कौन है? वे बंगाल की भूमि के सबसे निर्दयी पुरुष हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से सब असुरक्षित हो जाते हैं। मैं तो घर के भीतर जा रहा हूँ और आप भी यहाँ मत रहिए। शायद हमें इन दोनों दुराचारियों से बचना चाहिए। हम किसी भी परेशानी का कारण नहीं बनना चाहते। हरिदास, निश्चित रूप से हमें इन 2 पतित आत्माओं पर दया करनी चाहिए, क्योंकि यदि वे अपने पाप कार्यों से मुक्त हो जाते हैं तो भगवान चैतन्य के नाम की महिमा और अधिक बढ़ेगी। मेरे प्रिय मित्रों, कृपया कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करो और अपने पाप कार्यों को। तुम लोग धरती का मैल हो, मैल। चलो मदाई चलो, इन मूर्खों को सबक सिखाते हैं।
चल भाग यहाँ से, मैं ज्ञान दे रहा है। कलयुग में पाप आचरण तथा दुष्ट प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। कीर्तन ही है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी को मानव शरीर प्राप्त हुआ है, जिसकी सहायता से आप हरिनाम संकीर्तन कर पा रहे हैं। नित्यानंद, हरिदास, आज के प्रचार प्रसार का क्या हुआ? मेरे प्यारे प्रभु, आपकी असीम कृपा से कई पतित आत्माओं का उद्धार हुआ। लेकिन दो जीव जो मायावश पाप कार्यों में युक्त थे, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। किसी तरह से वे आपकी कृपा से वंचित रह गए मेरे प्रभु। हाँ, मेरे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने का निवेदन किया तो उन्होंने हमें अपशब्द कहे और बहुत दूर तक हमारा पीछा किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से हम वहाँ से बच निकले। यदि हम पकड़े जाते तो वे निश्चित ही हमें मार डालते। नित्यानंद, हरिदास, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ऐसे नीच दो इंसानों को बचाने की कोशिश की। वास्तव में मुझे इन दोनों भाइयों जगाई और मदाई के बारे में पता है। पहले वह अच्छे जवान लड़के जगन्नाथ और माधव थे, जो एक सम्माननीय ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन बुरी संगति के कारण वह मांसाहारी, स्त्री शिकारी और बहुत बुरी तरह के पापी बन गए। लेकिन हिम्मत ना हारो, यदि पहली बार में सफलता ना मिले तो फिर कोशिश करो। जैसा कि अपेक्षित था कि जगाई मधाई का उनकी बात सुनना तो दूर, अभी तो उन पर प्रहार करने का प्रयास किया गया और वे बड़ी कठिनाई से किसी तरह अपनी जान बचा निकले। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह, बहुत अच्छा। आज तो बाजार बहुत ही अच्छा लगा है, काफी भीड़ है, आज तो बहुत बिक्री होगी। चलो अपनी दुकान लगा लेते हैं और बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। तरकारी वाले, ताजा ताजा तरकारी, ताजा ताजा तरकारी, लुट गया भाई, लुट गया। ताजा ताजा खेत से आओ, तरकारी लो भाई। आलू है, बैंगन है, टमाटर है, भिंडी है, मटर है। रामकृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदे, ये क्या हुआ? कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? अरे सत्यानाश, क्या कर्म फूटे थे जो ये दोनों सुबह सुबह आ गए? हे भगवान बचाओ, सब बर्बाद कर देंगे। अरे बचाओ, बचाओ। अरे मदाई देख, वे बकवास ईश्वर के व्यापारी लौट आए। क्या तुम दोनों को हमसे डर नहीं लगता? पूरा नजदीक हमसे डरता है। हमारी आपसे यही विनती है, कृपया ये पाप मत कीजिए और हमारे साथ हरिनाम लीजिए। लगता है तुझे समझ नहीं आया, अभी बताता हूँ, रुक। हे नरसिंहदेव, हे नरसिंहदेव, हे नरसिंहदेव। इसमें कोई समस्या नहीं कि आपने ऐसा किया। मैं फिर भी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि कृपया हरे कृष्ण। वह निश्चित रूप से कोई संत है
मेरे प्यारे महोदय, मुझे बहुत खेद है। कृपया मुझे माफ कर दे और मेरे भाई को भी क्षमा करें। अरे जगाई, तुझे क्या हो गया? मेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? हट जा मेरे रास्ते से। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं बनाई, नहीं, ऐसा पाप मत करो। मैं तुम्हें यही नष्ट कर दूंगा। सुदर्शन, नहीं प्रभु नहीं, आपका अवतार संहार करने के लिए नहीं, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ है। प्रयास किया था। हे जगाई, तुमने यह उपकार करके मुझे खरीद लिया है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। की हरि बोल, हरि बोल। हम दोनों भाइयों ने एक साथ पाप किए महाप्रभु, किंतु कृपा सिर्फ जगाई पर ही क्यों? हे करुणा अवतार, इस संसार में कोई तो उपाय होगा जिससे मेरा यह अपराध क्षमा किया जा सके। जिसके प्रति तुमने अपराध किया है वही तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उठो मेरे प्रिय मित्र। चलो मेरे प्यारे मित्रों, मत डरो। हालांकि तुम सबसे अधिक पतित थे, लेकिन भगवान नित्यानंद की कृपा से अब तुम सबसे भाग्यशाली बन गए हो। प्यारे प्रभु गौरांग, आप कलयुग के दुर्भाग्यशाली जीवों के प्रति कितने दयालु हैं। क्योंकि हालांकि इस युग में हर कोई इतना पापी है, फिर भी आप कृष्ण की प्रेम भक्ति की सबसे बड़ी वरदान महाप्रसाद किसी को भी मुफ्त में दे रहे हैं, जो बस आपके कमल चरणों की शरण ले लेता है। चलिए अभी पवित्र नामों का संकीर्तन करें। तो ये है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की असीम अनंत की कृपा। हरे राम, राम राम, हरे हरे।